हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपकी सगी सुनीता। आज है देवउठनी ग्यारस, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज देव उठाए जाएंगे, तो आज से शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी, थोड़ा मलीदा भी बनाऊंगी और कुछ बनाऊंगी मैं चने की सब्जी और चावल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चने मैंने सुबह भिगो के रख रखे थे, तो इन्हें मैं उबाल लेती हूँ। तो उबालने के लिए सबसे पहले ये चने मैंने धो लिए हैं साफ पानी से, और फिर इसमें डालूंगी मैं पानी, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी हल्दी और नमक। यहाँ डालेंगे हम हल्दी, नमक। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसमें भी यूज़ करेंगे इसी पानी को। तो चलिए अब रख देती हूँ मैं गैस ऑन करके उबलने के लिए, और इसका लगा देंगे ढक्कन। और यहाँ बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने यहाँ शकरकंदी भूनने के लिए रखी है ये तवे पे। इस तरीके से भगोने से मैंने ढकी थी। आप कुकर में भी उबाल सकते हो, मगर स्वाद इसका तवे पे आता है, जैसे भूनते हैं उस तरीके से। तो ये अभी थोड़ी कच्ची हैं, जब भून जाएंगी अच्छे से तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ हमारी शकरकंदी भून गई हैं, तो इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं तवे पे ही भूनती हूँ, क्योंकि कुकर वाली तो जल्दी गल जाती हैं और स्वाद भी नहीं आता है। तो तवे पे भूनने से स्वाद भी आता है, और आप लोग भी इस तरीके से भून के देखना, और स्वाद भी ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए अब शकरकंदी हम छील लेते हैं। यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ मलीदे के लिए, और ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है। मैं पीसूँगी इसे मिक्सी में। यहाँ मैं 2 रोटी का ही बनाऊँगी मैं मलीदा। इसको मैं उठा के रख देती हूँ। आप चाहो तो पराठे भी बना सकते हो, मगर मैं रोटी बनाऊंगी, इसमें डालूंगी मैं देसी घी से बनाऊंगी, इसलिए मैं पराठे नहीं बना रही। और इसको मिक्सी के जाल में डालेंगी, इसके टुकड़े करके ऐसे इस तरीके से तोड़ के। अब इसको मैं पीस लेती हूँ पहले एक रोटी को, फिर दूसरी रोटी जब तक ठंडी होएगी थोड़ी, तो जब उसे करूँगी इसको पीस लेते। ये हमारे रोटी पीस गई है, देखिए। और इसको निकाल लेते हैं में। अब इसी तरीके से दूसरी रोटी भी मैं कर लेती हूँ। और एक साथ दोनों रोटी पीसूँगी, तो कोई बारीक पीसेगी कोई मोटी, तो सही से नहीं पीस पाएगी। तो इसलिए मैं एक एक करके पीस रही हूँ। इसको भी हमने पीस लिया। इसमें डालूँगी मैं बूरा, और अभी गरम है रोटियाँ, तो अच्छे से मिल जाएगा। मैं देसी घी, तो इसको मैं पिघाल लेती हूँ पहले से थोड़ा सा। इसमें डालेंगे हम घी, और ये है हमने घर का ही घी निकाला हुआ है। मैं कभी बाहर से नहीं लेके आती, मैं घर में ही मिलाई इकट्ठी करके तो बनाती हूँ घी को। और इसको अच्छे से मिला के, घी हमें कम लगेगा तो उसमें और डालेंगे हम। और इसमें लग रहा है हमें घी थोड़ा सा कम। इसकी देखो मुट्ठी नहीं बन पा रही है, कम बन पा रही है। ये देखो लड्डू मुश्किल बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा और घी डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा और घी। और ये पूजा के लिए भी रख के आऊँगी एक। आपको छोटे लड्डू बनाने तो छोटे बना सकते हो, और ज़्यादा हम मोटे बनाने तो ज़्यादा मोटे भी बना सकते हो। छोटे मोटे कैसे भी लड्डू बना सकते हो। ये हो गया मेरे पूजा के लिए। मम्मी हम खाएंगे कम मलीदा, तो मैंने कम ही बनाया बच्चों के लिए। 2 लड्डू और एक ही बनाया मैंने पूजा के लिए। ये अभी मैं लेके जाऊंगी नीचे, तो नीचे का मैं दिखाऊंगी किस तरीके से पैर बनाए हैं, किस तरीके से हमने पूजा का इंतजाम करा है।
और अपनी सासू माँ से मिलाऊंगी। मेरी सासू माँ गई हुई थी अपनी बहन के यहाँ पर, वहाँ हो रही थी भागवत, तो भागवत सुनने के लिए गई थी। तो आज देव अपनी ग्यास थी, तो इसलिए मम्मी आ गई। और कल का है भोग और आज लास्ट दिन था, तो मम्मी अभी आई हैं थोड़ी देर पहले। तो मैं अभी उनसे मिलाऊंगी कि मम्मी को वहाँ पर जाके, अपनी बहन के यहाँ पे जाकर कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। ये बनाई है मैंने चने की सब्जी। ये रंग भी कितना अच्छा है, देखिए किस तरीके से। और इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई आपको इसकी रेसिपी। और ये इसमें मैंने बनाए हैं चावल, और दूसरे तरीके से और चावल बनते हैं वो मैं और कभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से चावल बनते हैं। वो भी उसे पानी में उबाल के उन्हें पसाते हैं चावलों को, तो उस तरीके से ही मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं कुकर में बना लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे को चावल, और मेरा खाना हो गया रेडी। चावल, चने की सब्जी और मलिदा और गोभी आलू की सब्जी। ये होगी मेरी गोभी आलू की सब्जी। अब मैं लगा लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए थाली। ये वही थाली है जो मैं धनतेरस पे लेके आई थी। तो यहाँ अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं चावल एक साइड, और एक साइड डाल रही हूँ मैं गोभी आलू की सब्जी, और जो मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी वो भी। और यहाँ अचार रख रही हूँ, और सैलेड में मूली, जो आजकल सर्दी में मूली चलती हैं। ये हो गई मेरे हस्बैंड के लिए थाली रेडी। तो चलिए मैं देख के आती हूँ। चेक करके बताओ कैसे बना खाना। अपने हस्बैंड को खाना देके और अपने बच्चों को खाना देके मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे जो मैंने मलिदा बनाया था पूजा के लिए, तो मैं 2 मलिदे लेके आई थी। तो यहाँ मैं पूजा के आगे रख रही थी। यहाँ पर दिया जला हुआ है, बनाया हुआ है पूजा के लिए। और यहाँ पूजा के लिए गन्ने रख रखे हैं, मूली है और बैगन है, सिंगाड़े, शकरकंदी, और ये क्या कहते हैं इसको, आंवला। ये आंवला, मैं नाम भूल गई थी इसका। और ये मलिदा है। यहाँ दूसरी साइड मोर बनाया था मेरी दौरानी ने। और यहाँ पर पहले झाड़ू पोछा करके सफाई करके अच्छे से, जब जाके ये पैर बनाए जाते हैं, बड़ों के, छोटों के, और गाय के पैर भी। यहाँ फूल बनाए थे मेरे दौरानी के लड़के ने। तो पूछ रहा था ताई जी फूल कैसे बने हैं, तो मैंने कहा बेटा अच्छे बने हैं। तो आप लोग भी कमेंट में लिख के बताना कि कैसे फूल लगे आपको। और ये मेरी दौरानी और जिठानी ने पैर बनाए थे। और यहाँ पर मैं चले गई थी ऊपर। मैंने अपनी सासू माँ से नहीं मिलाया था, क्योंकि यहाँ पूजा के लिए हम लेट हो रहे थे, इसलिए मैं खाना खा के आ गई थी नीचे। तो आपको मैं और कभी मिलाऊंगी अपनी सासू माँ से। तो यहाँ पर आ गए थे सारे लोग, और कुछ रह भी गए थे। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ एक साइड बैठी थी, तो जो बाहर से आसपास के आए थे तो यहाँ पर पैर छू रही थी मेरी सासू माँ के। और जो हमसे बड़े थे तो हम भी पैर छू रहे थे आपस में। और जो रह गए थे वो भी अभी आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रहे थे कि चलो ये हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर जो बराबर के थे आपस में गले लग रहे थे एक दूसरे के। और यहाँ पर मेरी सासू माँ कुर्सी पे बैठी हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, डॉक्टर ने मना करा हुआ है क्योंकि उन्हें परेशानी है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ कुर्सी पे बैठी हैं। यहाँ मेरी दौरानी बता रही थी, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है घर का, तो ये गेट इस तरीके से बने, इस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो लोग भी आ गए, और हमारे दूसरे घर से मेरी दौरानी जेठानी वो भी आ गई। तो यहाँ पर हमारा पहला खोटा त्यौहार था ये वाला, तो इसीलिए उन्हें भी बुला लिया था दूसरे घर से। तो यहाँ हमारी जो चाची थी वो करवा रही हैं पूजा। हम करते हैं इसी तरीके से पूजा, और पूजा में सबके नाम लिए जाते हैं, छोटों के, बड़ों के, बच्चों के, सबके नाम। जैसे मेरा नाम हो गया, मेरे हस्बैंड का नाम हो गया, मेरे बच्चों का नाम हो गया, बेटे का भी और बेटियों का भी। तो ये सबके नाम लिए जाते हैं परिवार में, और यहाँ इकट्ठे मिलके पूजा करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। हंसते भी हैं, बोलते भी हैं और बातें भी करते हैं। तो एक साथ मिलके पूजा करना कितनी अच्छी बात है।
यहाँ हो गई थी हमारी पूजा ख़त्म। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग पैर छूते हैं बड़ों के। तो यहाँ पैर छू के फिर हम लोग जाते हैं बाहर, जैसे हमारे घर पे पूजा करवाने के लिए आए थे, इसी तरीके से हम लोग भी जाते हैं इनके घर पे पूजा करने के लिए। यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद जो मेरी दौरानी जेठानी आई थी तो उन्हें मेरी छोटी दौरानी चादर दिखा रही थी। तो यहाँ हम चादर देख रहे थे, ये काफ़ी अच्छी थी डबल बेड की। और यहाँ सामने मेरी जेठानी बैठी हुई है, मेरी सासू माँ लेटी हुई है। फिर चादर की भी वीडियो बनेगी। हाँ तुम्हारी भी बन जाएगी, उसमें क्या है। तो क्या मम्मी द्वारा बोलो हैं। मेरा बड़ी बना रही है। मेरी देवरानी चादर लेके आई थी और मेरी जेठानी दिखा रही है, मुझे बहुत पसंद आई है, मैं ये लेके जाऊंगी। हाँ ठीक है। चादर है कि खोल है ये। मम्मी को मत उड़ाओ। आप ठीक है। मम्मी गरम लग रहा है, कंबल गरम लग रहा है। ये चादर 200 रुपए की लाई। ये लाइट ब्लू कलर की चादर थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये भी। और मुझे तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट में लिख के बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।